मेरे पीछे सभी दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतसेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता। माता दी, सचंद प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसे कि प्रभु जी थोड़े दिन नहीं आने वाले क्लास में, तो हम अभी आज से 5वें स्कंद से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि गैप हो गया है बहुत ज्यादा, तो हम 5वें स्कंद के पहले अध्याय से ही हम थोड़ा उसका रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे चौथे स्कंद में ही सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी से कहते हैं कि स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद और फिर प्रियव्रत महाराज का थोड़ा सा वो वर्णन करते हैं वहां पर। और फिर 5वें स्कंद से प्रियव्रत महाराज जी का ये कथा शुरू हो जाती है। प्रियव्रत महाराज जी कैसे वो तपस्या कर रहे होते हैं और फिर बाद में फिर कैसे गृहस्थ बने और फिर कैसे उन्होंने आगे वंश को बढ़ाया। तो जैसे कि स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत महाराज का उल्लेख किया था, तो स्वयंभू मनु का हमने उत्तानपाद राजा उत्तानपाद का हमने पूरा वंशावली थी उसका पूरा हमने चतुर्थ स्कंद तक हमने देखा। लेकिन प्रियव्रत महाराज का तभी नहीं आया था क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जो थी, पहले मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, उनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत महाराज, उत्तानपाद, फिर आकुति, प्रसूति, ये उनकी पुत्रियां थी। और फिर उत्तानपाद जो थे, उनके दो पत्नियां थी, सुरुचि, सुनीति। और फिर सुरुचि से पुत्र उत्पन्न हुआ उत्तम, और सुनीति से ध्रुव महाराज। फिर ध्रुव महाराज के वत्सरा और उत्कला ये पत्नियां थी। और फिर 5 उनके पुत्र हुए। फिर आगे हमने देखा फिर कैसे पृथु महाराज और फिर बड़े प्राचीन परिषद, और फिर उनके 10 पुत्र हुए प्रचेता, और फिर प्रचेता भी कैसे तपस्या करने गए। तो उसके बाद जो था वंश को आगे बढ़ाने के लिए लायक पात्र ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, तो इसलिए फिर से प्रियव्रत महाराज जो थे, स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत महाराज, तो उनके पास ब्रह्मा जी और मनु है वो चले गए उनको गृहस्थ आश्रम में लाने के लिए। तो ये प्रियव्रत महाराज जी जो थे वो नारद मुनि से पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त किए थे। और फिर भी उसके पश्चात भी तपस्या करने के बाद भी वो गृहस्थ जीवन को उन्होंने अपनाया। जब परीक्षित महाराज ने ये सुना कि प्रियव्रत महाराज जो पहले से ही अभी मुक्त बन गए हैं फिर से गृहस्थ आश्रम में कैसे वापस लौट आए, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान के एक ऐसे महाभागवत भक्त है, उन्होंने ऐसा गृहस्थ आश्रम क्यों स्वीकार किया जो भौतिक बंधन का मूल कारण है, जो भौतिक बंधन में बांध देता है गृहस्थ आश्रम। और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है भगवत धाम जाना, भगवान की सेवा, उसमें बाधा निर्माण करता है। ऐसा गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के लिए प्रियव्रत महाराज कैसे तैयार। तो ये ऐसे परीक्षित महाराज जी को आश्चर्य हुआ। और परीक्षित महाराज जी जो थे वो परिचित थे इससे कि भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय लेते हैं ऐसे भक्तों के लिए गृहस्थ जीवन में उलझने और अपने संबंधी परिजनों से आसक्त होना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से जिज्ञासा की कि
मेरी शंका है पत्नी, बच्चों और घर से आसक्त राजा प्रियव्रत के लिए कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना किस प्रकार संभव हो पाया। तब सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, हम ये 5वां स्कंद का जो पहला अध्याय है उसके सिर्फ हम जो अनुवाद है उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि फिर से हम जो दूसरे अध्याय है उसको हम लिंक कर पाएंगे। जी हर्षा माता जी आप पढ़वाइए, अनुवाद पढ़ेंगे हम सिर्फ पहले अध्याय का। जी माता जी। हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। नहीं, अनुवाद सिर्फ श्लोक का जो अर्थ दिया है। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया जो कर्म बंधन का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। हरे कृष्णा माता जी। भक्त जन निश्चय ही मुक्त पुरुष होते हैं, अतः हे प्रियवर, हे विप्रवर, वे संभवतः गृह कार्यों में दत्तचित्त नहीं रह सकते। जिन सिद्ध महात्माओं ने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वे उन चरण कमलों की छाया से पूर्णतया तृप्त हैं। उनकी चेतना कभी भी कुटुंब जीवनों में आसक्त नहीं हो सकती। राजा ने आगे पूछा, हे विप्रवर, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी पत्नी, संतान तथा घर के प्रति इतने आसक्त थे, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविचलित सिद्धि प्राप्त कर पाना कैसे संभव हो सका। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन सही है। ब्रह्मा के समान सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य श्लोकों से प्रशंसित भगवान की कीर्ति परम भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी है। जो भगवान के चरण कमलों के अमृतुल्य मधु के अनुरुक्त है तथा जिनके मन सदैव उसकी कीर्ति में लीन रहता है, वे वह भले ही कभी कभी किसी बाधा से रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है वो उसे वह कभी नहीं छोड़ता। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर जैसे प्रियव्रत महाराज जी जो है वो गृहस्थ आश्रम में कैसे गए, जबकि वो पहले ही भगवान की शरण ले चुके हैं, फिर भी गृहस्थ आश्रम में कैसे गए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आगे सुखदेव गोस्वामी करेंगे कि एक तो जो पहले ही मुक्त पुरुष है वो गृहस्थ आश्रम में कैसे फंसे और फंसने के बाद भी वो कैसे फिर से मुक्त हुए। तो बहुत सुंदर यहाँ पर बताते हैं कि ये श्लोक में कि भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु में अनुरक्त है और जिसका मन सदैव उनकी कीर्ति में लीन रहता है, वह भले ही कभी कभी किसी बाधा से रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है वह कभी नहीं छोड़ता। भले ही बीच में बाधा आ जाए। प्रियव्रत महाराज पहले से ही भगवत भक्ति में लगे हुए थे, फिर गृहस्थ आश्रम उन्होंने, आगे बहुत सुंदर वर्णन आएगा कि ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु कैसे उनको समझाते हैं कि एक किले में रहते हुए भी कैसे, एक राजा है किले में रहते हुए कैसे संरक्षण में रह सकता है। तो गृहस्थ आश्रम में भी रहकर भी इंद्रियों को नियंत्रण जो करता है, इंद्रियों का 6 पत्नियों का आगे वर्णन आएगा, जैसे प्रभु जी ने हमें पीछे भी पढ़वाया है। मन के साथ जो 5 ज्ञानेंद्रिया है उसको 6 पत्नियां बताया गया कि भले ही शादी तुम ना करो लेकिन फिर भी तुम 6 पत्नियों के साथ घूम रहे हो। मन के साथ जो 6 ज्ञानेंद्रिया है वो कभी भी तुम्हें भटका देगी, लेकिन जब भगवत भक्ति में तुम लगे हो तो गृहस्थ आश्रम में एक किले में बंद होकर भी तुम कैसे संरक्षित रह सकते हो। तो जिन्होंने पहले ही भगवान के चरण कमलों का अमृत तुल्य मधु जिन्होंने पान किया है, भले ही बीच में कभी बाधा आ जाए फिर भी वो उस बाधा से छूटकर फिर से भगवत भक्ति में लग सकते हैं। तो प्रियव्रत महाराज आगे फिर गृहस्थ में गए, फिर उनके पुत्र हुए, फिर आगे ऋषभ देव जी का वर्णन आएगा उनके वंशावली में।
और फिर बाद में फिर से प्रियव्रत महाराज जो है फिर से उन्होंने कैसे फिर उन्होंने भगवत भक्ति का फिर से मार्ग उन्होंने पकड़ लिया और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके भगवत भक्ति में ही लगे रहकर उन्होंने गृहस्थ आश्रम जो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर आगे बताएंगे कि ये जो है गृहस्थ आश्रम को भी अपनाना जो है वो भगवान का आदेश सुनकर हमें करना है। तो जो भी कर रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी जो है शिव जी हो या फिर बाकी सारे लोग जो भी प्रलय हो रहा है शिव जी प्रलय कर रहे वो भी भगवान का आदेश है। तो इसलिए शिव जी कर रहे बहुत सुंदर आगे बताएंगे कि भगवान का आदेश मानकर गृहस्थ आश्रम को अपनाना है और उसमें भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करके भगवत भक्ति में हम लग सकते हैं। तो एक तो गृहस्थ आश्रम अपनाना और फिर गृहस्थ पहले ही मुक्त है फिर गृहस्थ आश्रम अपनाना और गृहस्थ आश्रम में भी रहकर इंद्रियों का नियंत्रण करके भगवत भक्ति में सारे इंद्रियों को लगाकर फिर से गृहस्थ आश्रम के बाद जो भगवान के आदेशानुसार आगे वंशावली सब बढ़ाकर फिर बाद में फिर कैसे मुक्त हो सकते हैं इसका बहुत सुंदर ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भले ही कभी कभी किसी बाधा में रुक जाए वे किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है उसे वह कभी नहीं छोड़ता। तो ये हमारे लिए भी बहुत पालन करने के योग्य है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम कैसे भगवान के चरण कमलों की सेवा हम करते रहे ताकि जो इंद्रिया है ये इंद्रिया हमें ना भटकाए और भगवत भक्ति में हम लग पाए। ठीक है आगे पढ़ाइए। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त थे क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के चरण कमलों को प्राप्त कर दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि प्राप्त की। परम ज्ञान के कारण वे आत्म विषयों की चर्चा में सदैव संलग्न रहे और उन्होंने अपना ध्यान किसी ओर नहीं मोड़ा। इसके बाद राजकुमार के पिता ने आदेश दिया कि वो संसार पर राज करने का भार ग्रहण करें। उन्होंने प्रियव्रत को आश्वस्त करना चाहा कि शास्त्रों के अनुसार ये उसका कर्तव्य है, किंतु प्रियव्रत ने तो निरंतर भक्ति योग की साधना में रत रहकर भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर रखा था। कहा, पिता की आज्ञा अनुलंघ्य होने पर भी राजकुमार ने उसका स्वागत नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने अपने अंतःकरण में ये प्रश्न किया कि संसार पर राज करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करके कहीं वे अपनी भक्ति से परामुक्त तो नहीं हो जाएंगे। हरे कृष्ण। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, इस ब्रह्मांड के आदि जीव एवं सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी हैं, जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे सृष्टि का उद्देश्य जानते हैं। ऐसे परम शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जी अपने पार्षदों तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहाँ राजकुमार प्रियव्रत ध्यान कर रहे थे। कृष्णा, तो ब्रह्मा जी आ गए। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपने पार्षदों और मूर्तिमान वेदों को भी लेकर आए जहाँ प्रियव्रत महाराज ध्यान कर रहे थे। तो प्रियव्रत महाराज पहले ही नारद मुनि उनके गुरु थे, नारद मुनि से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और पहले से विरक्त थे वो सभी सांसारिक विषयों से। और फिर ब्रह्मा जी को मूर्तिमान वेदों को साथ में लेकर आए ताकि वेदों से वो प्रमाण दे सके कि ये सही है, ये सही है, गृहस्थ आश्रम में जाना ये सही है। तो कई नारद मुनि के शिष्य है तो प्रियव्रत महाराज तर्क ना दे, कई तर्क वितर्क ना हो जाए, तो ब्रह्मा जी मूर्तिमान वेदों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। पढ़िए प्रभु जी आगे। जो ही भगवान ब्रह्मा ने अपने वाहन हंस पर आरूढ़ होकर नीचे उतरे तो सिद्ध लोक, गंधर्व लोक, साध्य लोक तथा चरण लोक के समस्त वासी तथा मुनि एवं अपने अपने विमानों में उड़ते हुए देवताओं ने आकाश मंडल के नीचे एकत्र होकर उनका स्वागत किया और पूजा की। विभिन्न लोकों के वासियों से आदर तथा स्तवन पाकर भगवान ब्रह्मा ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्रकाशमान नक्षत्रों से घिरा हुआ पूर्ण चंद्रमा हो। तब ब्रह्मा जी का विशाल हंस गंधमादन की घाटी में प्रियव्रत के पास पहुंचा जहां वे बैठे हुए थे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो ये गंधमादन पर्वत क्या है, वो आगे जब हम वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में हम जानेंगे तो वहां पर हमें पता चलेगा। ये बहुत ही पुण्य स्थली है जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, तपस्या करने आते हैं। पढ़िए प्रभु। नारद मुनि के पिता भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। नारद ने जो ही विशाल हंस को देखा, वे तो तुरंत समझ गया कि ब्रह्मा जी आए हैं। अतः वे स्वयंभुव मनु तथा अपने द्वारा उपदेश दिए जाने वाले उनके पुत्र प्रियव्रत सहित अविलंब खड़े हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक भगवान की आराधना प्रारंभ की। हरे कृष्ण। हे राजा परीक्षित, चूंकि ब्रह्मा जी सत्यलोक से भूलोक पे उतर चुके थे, अतः नारद मुनि, राजकुमार प्रियव्रत तथा स्वयंभुव मनु ने आगे बढ़कर पूजन सामग्री अर्पित की और वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत शिष्ट वाणी से उनकी प्रशंसा की। तब इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर सदैव मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान से सुनो। परमेश्वर से ईर्ष्या न करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं। हम सबों को, जिसमें शिव जी तुम्हारे पिता तथा महर्षि नारद भी सम्मिलित हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। फिर है 12वां। भगवान की आज्ञा को कोई न तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाल सकता है। न ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, न स्वयं या न पराई सहायता से परमात्मा के आदेशों को चुनौती दे सकता है। ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। हे प्रियव्रत, भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भविष्य के संकटों के प्रति भय, सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। 14 में, हे बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए हैं। इन विभागों से बच पाना कठिन है, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित हैं। अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी नकेल खींचने वाले चालक के आदेश पर चलने के लिए बाध्य हैं। 15वां है, हे प्रियव्रत, भगवान विभिन्न गुणों के साथ हमारे संसर्ग के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे और भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी, आप बाद में कंटिन्यू। हाँ, हरे कृष्णा। तो जैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि प्रियव्रत महाराज को कि भगवान से द्वेष मत रखो। भगवान की जो प्लानिंग है वो हमारी कल्पना शक्ति से परे है। तो भगवान का आदेश है ये, तो उसी को आदेश वर्णाश्रम धर्म जो भगवान ने स्थापित किया है, तो हर एक को वर्णाश्रम के जो कर्तव्य है उसको पालन करना बहुत जरूरी है। तो जो अलग अलग योनियों में जो जन्म लिए है, तो अलग अलग योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य जीवन मिला है, तो वर्णाश्रम के अनुसार जिसको जो गुण है उस गुणों के अनुसार कार्य करना ये
भगवान का आदेश समझकर पालन करना है। और वर्णाश्रम का जो मुख्य उद्देश्य है भगवत भक्ति में लग जाना, तो वर्णाश्रम का पालन करके फिर आगे भगवत भक्ति में लगना है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। और बैल का भी आया था कि बैल के नाक में जो रस्सी लगाकर जो उसको कंट्रोल करता है, तो उसी प्रकार हमें हमें कंट्रोल करने वाले जो है भगवान है। तो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए ही तुम्हें गृहस्थ आश्रम का तुम्हें अवलंब करना चाहिए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी बताते हैं कि न अब तपस्याओं से, ना योग शक्तियों से, ना शारीरिक बल बुद्धि और किसी भी साधन से हम भगवान की आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकते। ये महाभारत के युद्ध में अर्जुन तो संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन भगवान के आदेश को सुनकर करिष्य वचनम तव, तो जो भगवान आप बोल रहे हैं वो मैं वही करूंगा। तो अर्जुन भी उठ खड़े हो गए, अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए तैयार हो गए। फिर ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज को तो भगवान का भगवान के दर्शन हो गए थे। ध्रुव महाराज को पहले उन्होंने भौतिक भौतिक जो इच्छा थी उसके कारण उन्होंने तपस्या की, लेकिन बाद में ध्रुव महाराज बोले कि मैं तो जब हीरा मुझे मिल रहा है तो मैंने क्या मांगा, मैंने कांच के टुकड़े मांगे। फिर उन्होंने भगवत भक्ति करना चाहिए, लेकिन भगवान का आदेश था, तो उन्होंने बाद में फिर बहुत सालों तक उन्होंने राज्य संभाला और फिर भगवत धाम लौट गए। और फिर जैसे प्रहलाद महाराज है, उनको भी ना भौतिक आकांक्षा थी कुछ, फिर भी भगवान की जो आदेश थे उन्होंने उसका पालन किया। हिरण्यकशिपु के घर में भी उन्होंने कैसे भगवत भक्ति का प्रचार किया। तो ऐसे हमें बहुत सारे जो है गुरु और आचार्य जो है, भगवत भक्त जो है, बड़े बड़े महाजन है, हमें दिखाई देंगे कि भगवान की आज्ञा के अनुसार गृहस्थाश्रम में दिख रहे हैं हमें। और बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सारे हमें वर्णाश्रम में हमें दिखेंगे, लेकिन वो सब क्या कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और अलग अलग वर्णाश्रम में रहते हुए भी वो भगवत भक्ति का कैसे प्रचार कर रहे हैं, कैसे भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भी भगवान के चरण कमलों में कैसे वो रत है, कैसे वो साधना कर रहे हैं, हमें भी ये दिखाई देता है। ठीक है, पढ़िए आगे प्रभु जी। हरे कृष्ण सोनिया माता अग्रवाल जी। श्री जी। प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। मुक्त होते हुए भी मनुष्य पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्मवश प्राप्त सुख तथा दुख को उसी प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्तावस्था में देखे गए स्वप्न को मानता है। इस प्रकार वह दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर दूसरा शरीर पाने हेतु कभी कार्य नहीं करता। जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, भले ही वह वन वन विचरण करता रहे, तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है, क्योंकि वह मन तथा ज्ञानेंद्रियां इन 6 सत्पत्नियों के साथ रहता होता है। किंतु आत्मतुष्ट विद्वान जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे गृहस्थ जीवन में कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता। गृहस्थाश्रम में रहकर जो मनुष्य अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है, तो वह उस राजा के समान है जो अपने किले दुर्ग में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। गृहस्थाश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा कामेच्छाओं को क्षीण करके मनुष्य बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकता है। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे प्रियव्रत, कमलनाथ ईश्वर के चरण कमल के कोश में शरण लेकर 6 ज्ञान इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन पर विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख भोग स्वीकार करो, क्योंकि श्री भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। इस प्रकार तुम भौतिक संसर्ग से सदैव मुक्त रहोगे और अपने स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए श्री भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु ब्रह्मा द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर अपना पद छोटा होने के कारण महाराज प्रियव्रत ने नमस्कार करते हुए उनका आदेश शिरोधार्य किया और अत्यंत आदरपूर्वक इसका पालन किया। इसके पश्चात मनु ने ब्रह्मा को संतुष्ट करते हुए विधिवत पूजा की। महाराज प्रियव्रत तथा श्री नारद मुनि ने भी किसी प्रकार का विरोध दिखाए बिना ब्रह्मा की ओर देखा। महाराज प्रियव्रत से उसके पिता की मनौती स्वीकार कराकर ब्रह्मा अपने लोक सत्यलोक को चले गए
जिसका वर्णन भौतिक मन तथा वाणी के परे है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो 6 पत्नियों के साथ व्यक्ति तो 6 पत्नियों के साथ तो रहता ही है, मन और 6 जो ज्ञानेंद्रिया है उसके साथ। तो ये 6 पत्नियां हैं, ये कभी भी वश में कर सकती है। गृहस्थ आश्रम में तुम डर रहे हो कि गृहस्थ आश्रम में पत्नी है, बच्चे हैं, उनके वश में आकर कहीं भगवत भक्ति से कहीं विफत ना हो जाओ। लेकिन अगर तुम गृहस्थ आश्रम में भी नहीं हो, लेकिन ये 6 पत्नियों के साथ हर व्यक्ति हमेशा घूमता रहता है, अगर ये वश में नहीं है तो ये बार बार हमें जो है भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के कारण बन सकते हैं। तो जैसे जिन्होंने इंद्रियों को वश में नहीं किया है और जो तपस्या करने गए हैं, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े हमने उदाहरण देखे हैं, जैसे विश्वामित्र हो गए, जैसे जैसे सौबरी मुनि हो गए। तपस्या करने तो जाकर बैठ गए सालों साल, समुद्र में पानी में जाकर बैठ गए, लेकिन मछलियों को जल क्रीड़ा करते हुए देखकर ही उनका मन विचलित हो गया। विश्वामित्र है जो अप्सरा को देखकर उनका मन विचलित हो गया। तो इस प्रकार जो है, अगर ये इंद्रिया अगर नियंत्रण में नहीं है, तो बड़े बड़े तपस्वी लोग जो है वो भी अपने योग साधना से वो भटक सकते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अगर किसी ने इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगा दिया, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवया, भगवान ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, और इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगा दिया, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कोई अपने इन इंद्रियों को नियंत्रण में नियमन करके भगवान की सेवा में लगाकर जो है गृहस्थ आश्रम से भी कोई भगवत भक्त बन सकता है और भगवत धाम लौट सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ पर बोल रहे हैं। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। इस प्रकार ब्रह्मा जी की सहायता से स्वयं भू मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्होंने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया और इस तरह स्वयं भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विस्मय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज प्रियव्रत सांसारिक कार्यों में अनुरक्त रहने लगे, किंतु उन्हें सदैव भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान बना रहा जो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यद्यपि महाराज प्रियव्रत समस्त भौतिक कल्मशों से विमुक्त थे, किंतु अपने बड़ों का मान रखने के लिए ही वे इस संसार पर शासन करने लगे। तदंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बहिष्मति से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समान थे। उनके एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी, उसका नाम उर्जस्वती था। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों के नाम थे आग्नेद्र, इद्मजिव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र तथा कवि। ये अग्निदेव के भी नाम है। ये जो महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्र हैं, इनका अग्निद्र जो है, उनका ही चरित्र आगे के हम दूसरे अध्याय में हम देखेंगे। हरे कृष्णा। कामिनी अग्रवाल माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। इन 10 पुत्रों में से 3 कवि, महावीर तथा सवन पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। इस प्रकार बालपन से ब्रह्मचर्य जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे सर्वोच्च सिद्धि अर्थात परमहंस आश्रम से पूर्णतया परिचित थे। जीवन प्रारंभ से ही संन्यास आश्रम में रहकर ये तीनों अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में करते हुए महान संत हो गए। उन्होंने अपने मन को
उन भगवान के चरण कमलों में सदैव केंद्रित रखा जो समस्त जीवात्माओं के विश्राम स्थल है और वासुदेव नाम से विख्यात है। जो भव स्थिति से भयभीत है उनके लिए भगवान वासुदेव ही एकमात्र शरण है। भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान धारण करने के कारण महाराज प्रियव्रत के ये तीनों पुत्र शुद्ध भक्ति से सिद्ध बन गए और वे अपनी भक्ति के बल पर परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और इसका अनुभव कर सके कि उनमें तथा भगवान में गुण के अनुसार कोई अंतर नहीं है। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम उत्तम, तामस तथा रैवत थे। बाद में इन्होंने मनवंतर कल्पों का भार संभाला। इस प्रकार से कवि, महावीर तथा सवन के परमहंस अवस्था में भली भांति प्रशिक्षित हो जाने पर महाराज प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया। जिस समय वे अपनी बलशाली भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर तीर चढ़ा लेते थे, उस समय धार्मिक जीवन के नियमों को न मानने वाले उनके विपक्षी विश्व पर शासन करने के उनके अद्वितीय शौर्य से डर कर न जाने कहाँ भाग जाते थे। वे अपनी पत्नी बहिर्ष्मति को अगाध प्यार करते थे और समय बीतने के साथ ही उनका प्रणय भी बढ़ता गया। अपनी स्त्रियोचित वेशभूषा, उठने बैठने, हंसी तथा चितवन से महारानी बहिष्मति उन्हें शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार महात्मा होते हुए भी वे अपनी पत्नी के स्त्रियोचित व्यवहार में खो गए। वे उसके साथ सामान्य पुरुष का सा आचरण करते रहे, किंतु वास्तव में वे महान आत्मा थे। इस प्रकार सुचारू रूप से राज्य करते हुए राजा प्रियव्रत एक बार परम बलशाली सूर्यदेव की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त लोकों को प्रकाशित करते हैं, किंतु जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है तो दक्षिण भाग को कम प्रकाश मिलता है और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है तो उत्तर भाग को कम प्रकाश मिलता है। महाराजा प्रियव्रत को यह स्थिति नहीं भाई, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि ब्रह्मांड के उस भाग में जहाँ रात्रि है वहां वे दिन कर देंगे। उन्होंने एक प्रकाशमान रथ पर चढ़कर सूर्य देव की कक्षा का पीछा करके अपनी इच्छा पूर्ण की। वे ऐसे विस्मयजनक कार्यकलाप इसीलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने भगवान की उपासना के द्वारा शौर्य अर्जित किया था। हरे कृष्णा। तो ये प्रियव्रत महाराज जी जो थे वो भगवान के महान भक्त थे। तो ये जो शौर्य था कि सूर्य के पीछे अपना रथ लेकर घूमना, तो सूर्य की गति तो बहुत तेज है लेकिन उसके पीछे भी अपना रथ लेकर घूमना, और किस प्रकार फिर आगे उन्होंने उनका जो रथ था प्रियव्रत महाराज का, उनके पहियों की छाप से उन्होंने 7 समुद्रों का निर्माण किया और संपूर्ण भूमंडल को जो है 7 महाद्वीपों में विभाजित कर दिया। तो जो ये शौर्य जो इन्होंने दिखाया, तो ये भगवान की उपासना के कारण ही उनके पास ये शक्ति थी कि ये शौर्य वो दिखा पाए। आगे वर्णन आएगा, ये 7 द्वीप जो है महाद्वीप, उसका आगे वर्णन आएगा। हरे कृष्ण। सुधादेर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य, कभी कभी अंतरिक्ष लोकों को द्वीप जब प्रिय ऊपर से माता जी, जब प्रियव्रत से ना जी ओके, जब प्रियव्रत ने अपना रथ सूर्य के पीछे हाँका तो उनके रथ के पहियों की परिधि से जो चिन्ह बन गए वे ही बाद में 7 समुद्र हो गए और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। तात्पर्य पढ़ू ना माता जी? नहीं माता जी, सिर्फ अनुवाद। ओके सॉरी।
7 द्वीपों के नाम हैं जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर। प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले द्वीप से आकार में दुगुना है और एक तरल पदार्थ से घिरा है जिसके आगे दूसरा द्वीप है। ये सातों समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, सुरा, घृत, दुग्ध, मट्ठा तथा मीठे पेय जल से पूर्ण हैं। सभी द्वीप इन सागरों से पूर्णतया घिरे हैं और प्रत्येक समुद्र घिरे हुए द्वीप के समान चौड़ा है। रानी बहिष्मती के पति महाराज प्रियव्रत ने इन द्वीपों का एक छत्र राज्य अपने पुत्रों को दे दिया, जिनके नाम क्रमशः आग्निग्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेघातिथि तथा वितिहोत्र थे। इस प्रकार अपने पिता के आदेश से ये सभी राजा बन गए। उसके बाद प्रियव्रत ने अपनी पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके गर्भ से देवयानी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणार बिंदों की धूलि में शरण ली है, वह षड विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत 6 इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृश्य व्यक्ति भी भगवान के नाम का एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है। इस प्रकार अपनी पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह सोचने लगे कि यद्यपि मैं महामुनि नारद के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था और वास्तव में कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर था, किंतु अब मैं न जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गया हूँ। इस प्रकार उसका मन अशांत हो उठता है। वे विरक्त होकर बोलने लगे। हरे कृष्ण माता जी। अत्रि माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अत्रि माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा इस प्रकार राजा ने अपने भत्सना की, वो अपने इंद्रियों भोग के कारण मैं कितना धिक्कार जाने योग्य हो गया हूँ। मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ। बहुत हुआ, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। तनिक मेरी ओर देखो, मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ। इसीलिए मुझे धिक्कार है। हरे कृष्णा। तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो भगवत भक्त है, भगवान के चरण कमलों के मधु का जिन्होंने पान किया है, बीच में अगर कभी बाधा भी आ जाए तो फिर से वो भगवत भक्ति में फिर से लग जाते हैं। तो प्रियव्रत महाराज ने ब्रह्मा जी का और स्वयंभू मनु के आदेश पर भगवान की आज्ञा मानकर उन्होंने वंशावली आगे बढ़ाई, उनके पुत्र हुए, फिर कैसे 7 द्वीपों का निर्माण किया और उनको वहां पर राजा बना दिया और इतने साल उन्होंने राज्य किया। फिर बाद में उनको खुद को लगा कि कहीं मैं इंद्रिय भोग में, कहीं मैं फिर से इस अंधकूप में तो नहीं गिर गया हूँ, कहीं मैं फिर से इसमें, कहीं इस बंधन में तो नहीं पड़ गया हूँ। तो उनको ही लगा और वो बोलते हैं कि कैसे मैं अपने पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ। तो फिर से वो कैसे फिर से मुक्त हो जाते हैं, इसका वर्णन आता है। ये जो भगवत भक्त है, बीच में दिखाई भी देगा कि कुछ वो भौतिक जो है वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भगवत भक्ति में अगर लगे हैं
तो फिर से बाद में कैसे वो उस बंधन है, वो बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? पढ़िए माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का विवेक पुनः जागृत हो उठा। उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपनी आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। उन्होंने अपने पत्नी को, जिसके साथ उन्होंने इंद्रियों सुख भोगा था, और बहुत अधिक ऐश्वर्यशाली राज्य सहित सब कुछ त्याग दिया, और वे सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए। उनका हृदय विमल हो जाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का स्थल बन गया। इस प्रकार वे कृष्ण भवनामृत के आध्यात्मिक जीवन के पथ पर पुनः लौट आई और महामुनि श्री नारद मुनि के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से धारण किया। महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध है। जो कुछ महाराज प्रियव्रत ने किया उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था। महाराज प्रियव्रत ने रात्रि के अंधकार को दूर किया और अपने रथ के पहियों को की नमी से 7 समुद्र बना दिए। विभिन्न लोकों में पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज प्रियव्रत ने नदियों, पर्वतों के किनारों तथा वनों के द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित की, जिससे कोई एक दूसरे की संपत्ति में घुस न सके। श्री नारद मुनि के महान अनुयायी तथा भक्त महाराज प्रियव्रत ने अपने सकाम कर्म तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्यों को, चाहे वो स्वर्गलोक, अधोलोक अथवा मानव समाज का हो, नरक तुल्य समझा। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5म स्कंद के अंतर्गत महाराज प्रियव्रत का चरित्र नामक पहले अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार जो है महाराज प्रियव्रत जी जो है उनका चरित्र जो था इसका हमने देखा। फिर जो महाराज प्रियव्रत है उनके पुत्र अग्निध्र, तो उनका जो उन्होंने कैसे आगे वंशावली बढ़ाई और अग्निध्र की जो चरित्र था वो कैसा था उसका हम कल दूसरे अध्याय से प्रभु जी के साथ हमने 7वें श्लोक तक पढ़ा था। हम 7वें श्लोक का भी थोड़ा रिवीजन करके फिर 8वें श्लोक से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।